हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 18 अक्टूबर की करंट अफेयर की कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? वो की है ब्रिटेन के साथ। इंग्लैंड और भारत और इंग्लैंड के बीच ये पहली बार हुआ है और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने भाग लिया है। अगली बार 2024 में यूके में होगा। ललन टॉप बातें देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन सिक्किम में हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुवाहाटी में हुआ है। 2023 का होस्टकर्ता कौन रहा है? भारत रहा है। इसमें ईरान शामिल हुआ है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन वाराणसी में हुआ है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई है। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ हुआ है? उदयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? ये हैती देश में प्रारंभ किया है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएनएससी बोल सकते हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस। इन पांचों के पास वीटो पावर होती है। हैती देश की जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट ओ प्रिंस। पोर्ट ओ प्रिंस इसकी कैपिटल है। अब जो बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है शुरू किया गया है, इसका नेतृत्वकर्ता केन्या है। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी, जहां पर यूनेप का हेडक्वार्टर है। अब ये हैती में शुरू क्यों किया गया है? ये G9 फैमिली ग्रुप है, जो एक गिरोह है, इसने लूटपाट और हिंसा कर रखी है। इसे रोकने के लिए यहाँ पे ये यूएनएससी की स्थापना की गई है। हैती के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एरियन हेनरी। मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली संधि कहलाती है युकाटन संधि। यह संधि मैक्सिको व क्यूबा को अलग करती है। किसे किसे अलग करती है? मैक्सिको से क्यूबा को। अब सेंट्रल अमेरिकन देश कौन से हैं? अब इन्हें देख लेते हैं। इनके नेम है बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ये 7 देश हैं। अगर हम इन 7 देश के अलावा इसमें मैक्सिको और साउथ अमेरिका को भी शामिल कर लेंगे तो इसे हम लैटिन अमेरिका कहेंगे। क्या कहेंगे? लैटिन अमेरिका। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो रेड इंडियंस कहलाते हैं। कैरिबियन सागर में चक्रवात, कौन सा चक्रवात है? हरिकेन। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विली। चीनी का कटोरा कहाँ है? क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल हवाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? बर्ड फ्लू से। बर्ड फ्लू का नाम क्या है? बर्ड फ्लू का वायरस का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन को प्रभावित करता है यह वायरस। किसे करता है? मुर्गी पालन को और अंडा उत्पादन को। इस वायरस को हम H5N1 नाम दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1924 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। ब्लैक फंगस का दूसरा नाम क्या है? म्यूकर माइकोसिस। अंडा उत्पादन में विश्व में भारत जो है 3rd रैंक पर है और भारत में शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश है। ट्रैकोमा फ्री देश किसे घोषित किया गया है? इराक। और इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। ये ट्रैकोमा है, आंख से संबंधित बीमारी है। रूबेला फ्री देश कौन सा? भूटान तथा तिमोर लेस्ते, दोनों ही रूबेला फ्री देश हैं। ये जो तिमोर लेस्ते है आसियान का 11वां सदस्य बना है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हो गया था? 2014 में। और स्मॉल पॉक्स इसका नाम है। स्मॉल पॉक्स या चेचक फ्री कब हुआ था भारत? वायरस से होता है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ? 2014 में। और स्मॉल पॉक्स से चेचक फ्री भी हुआ है भारत। ये किससे होता है? चेचक वायरस से होता है। और चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ये पहली वैक्सीन थी। एडवर्ड जेनर को मेडिसिन का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? वो है
भारत। अब ये LGBTQIS और जो और समुदाय होते हैं, ये उनके लिए ये फैसला है। इसमें 5 न्यायाधीश थे और जो 5 न्यायाधीश जिस भी कोर्ट में होते हैं तो वह संवैधानिक बेंच कहलाती है। इसमें CIJ DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली शामिल थे। LGBT क्या का मीन्स क्या है? देखिए, जब फीमेल से अट्रैक्ट होती है तो उसे हम लेस्बियन कहेंगे, और मेल को से अट्रैक्ट होगा उसे हम गे कहेंगे। मेल से भी हो और जो फीमेल से भी हो तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। जो अपना जेंडर चेंज करा लेते हैं, गर्ल से बॉय या बॉय से गर्ल बन जाते हैं, तो उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। क्वेयर क्वेश्चनिंग क्या है? जो दुविधा में फंसे रहते हैं कि वो किसकी तरफ अट्रैक्टिव है, गर्ल की तरफ है या बॉय की तरफ है, तो वो क्वेयर क्वेश्चनिंग में आते हैं। असेक्सुअल ऐसे लोग होते हैं जो नॉन रोमांटिक हो सकते हैं, तो उन्हें हम एसेक्सुअल कहते हैं। अब नवतेज सिंह कौर केस के द्वारा समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये बात कही गई है। इसमें 34 देशों में समलैंगिक शादियों को मान्यता मिल चुकी है, लेकिन भारत ने अभी मना कर दिया है। महत्वपूर्ण केस देख लेते हैं। पुट्टा स्वामी केस का संबंध है राइट टू प्राइवेसी, जो कि एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के तहत है। केशवानंद भारती केस, ये 24 अप्रैल 1973 का है और इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह बात कही गई है और बोला गया है कि इसके मूल ढांचे को हम चेंज नहीं करेंगे। इंदिरा साहनी केस 1992 में आया है। इसमें कहा गया है कि आरक्षण की सीमा जो है 50% से अधिक नहीं होगी। मिनर्वा मिल्स मामला क्या है? ये मौलिक अधिकार और DPSP दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बताता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये 17 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम है सभ्य, कार्य और सामाजिक सुरक्षा। 2018 से 2027 तक गरीबी उन्मूलन दिवस मनाएंगे। इसका गोल है, गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड गोल कौन सा है? SDG 1। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की है। राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका भी इनकी है, दादा भाई नौरोजी की है। धन का निष्कासन सिद्धांत भी इन्हीं ने दिया था। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हो चुकी है? 41.50 करोड़। इसको कौन जारी करता है? UNO। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? बर्लिन, जर्मनी में। कब हुआ है? 17 अक्टूबर को। क्यों हुआ है? क्योंकि महामारी को रोकना, पहले से तैयार रहना, टीबी का उन्मूलन करना, कोविड-19 का उन्मूलन करना, इस उद्देश्य से ये सम्मेलन हुआ है। अब लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? भारत ने। देखिए, इसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 में इसको कब बनाया गया है? G20 में इसकी बात की गई है और भारत ने शुरुआत की है। इसका टारगेट है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना। अब देखिए, क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? इंदौर में। भारत और यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन कहाँ हुआ है? मेघालय में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन-सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई, UAE में। हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया पार्वोवायरस का संबंध किससे है? ये मछली से है। इसे रानीपेट, तमिलनाडु में देखा गया है। भारत 3rd देश बन गया है इसके वायरस का। इस मछली में जो वायरस है, इसमें पाया जाने वाला तीसरा देश बन गया है। पहला कौन है? चीन है और दूसरा थाईलैंड है। इसे गरीब आदमी की मछली भी कहते हैं। लल्लन टॉप बातें देख लेंगे। ग्रैंड बैंक क्या है? मछली का प्रमुख केंद्र है। ये न्यू फाउंडलैंड उत्तरी अमेरिका में है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, इसे शुशु भी कहते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। हाइड्रोफोबिया क्या है? पानी से डर लगता है और रेबीज नाम की बीमारी होती है। इसका वायरस का नाम रेप्टोवायरस है और इसके टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1 और वर्ल्ड फ्लू का H5N1। हाल ही में ISO 9001 और 2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? भोपाल। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता है, स्वच्छता की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है और भोजन की सुविधा है, CCTV भी है, इसलिए इसे यह अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला है? मध्य प्रदेश को। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में बना है। सोलर सिटी कौन सी है? सांची, मध्य प्रदेश। स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ पे बनाया गया है? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की। हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति
पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं। संघर्षों को रोकने के लिए इन्हें 2008 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो कि ईरान की हैं। साहित्य का जॉन फॉसे को मिला है, ये नॉर्वे के हैं। भौतिकी का पियरे एगोस्टनी और फेरेंस क्रॉस और एनी एल हुलियर को मिला है। इसके बाद मेडिसन का जो मिला है चिकित्सा का कैटलिन कैरिको और ड्रिव विस्मैन को मिला है। केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र में जो नोबेल है वो मोंगी जी बावेंडी को मिला है और लुइस ई ब्रुस और एलेक्सी एक्कीमोव को मिला है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हाल ही में स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। क्यों किया है? नवरात्रि, दशहरा, दीपावली की सफाई की जा सके और प्रदेश को स्वच्छ बनाया जा सके। लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। नवरोज पारसियों का त्यौहार है, पारसियों से संबंधित है। मक्खन महोत्सव अंडूरी कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में। कृषि त्यौहार नुआखाई कहाँ होता है? ओडिशा। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू ये कहाँ होता है? तमिलनाडु। बोनालू महोत्सव तेलंगाना। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। कैर पूजा महोत्सव त्रिपुरा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें डेली करंट अफेयर्स की PDF अवेलेबल है और इसके साथ ही अभी न्यू इंडेक्स की वीडियो बनाई गई है कुमार गौरव सर की क्लास की रिवीजन की, तो आप उसे भी देख सकते हैं और उसका PDF भी मिल सकता है। लगभग 100+ क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।